दुल्हन के रूप में पूरी तैयार हो चुकी प्रिया आईने के सामने अपना फटा लहंगा लेकर बैठकर रो रही है और कमरे में आई अपनी बहन से कहती है, दीदी देखो मेरी शादी का लहंगा फट गया। अगर तुमने मेरे लिए लहंगा डिजाइन किया होता तो ये नौबत ना आती। अब तुम ही इस लहंगे को ठीक कर सकती हो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, तुम्हारा लहंगा फटा है तुम जानो। प्रिया सगी बहन होने के बावजूद भी अपनी बहन की मदद किए बिना चली जाती है और ये सब कुछ शांति देख लेती है। वो बाहर जाती है जहां सारे बाराती कुर्सियों पर बैठे थे। तभी उसकी नजर प्रिया की जेठानी काजल पर पड़ती है। काजल बेटा, नेहा का लहंगा फट गया, वो बहुत रो रही है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। अरे बहन, नेहा भी तो इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर है, उसे ही बोल देती। उस औरत की बात सुनकर काजल को थोड़ी हैरानी तो होती है, पर वो प्रिया के पास जाती है। प्रिया, आंटी बता रही थी कि तुम्हारी बहन भी बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, फिर भी तुमने इतना साधारण लहंगा लिया। वो मुझे ज्यादा भारी कपड़े पसंद नहीं, इसीलिए मैंने अपने लिए सिंपल लहंगा लिया था। चलो कोई बात नहीं, घर में कोई सिलाई मशीन है तो दे दो, मैं भी तुम्हारा लहंगा ठीक कर देती हूँ। प्रिया काजल को हाथ वाली सिलाई मशीन लाकर देती है, जिसका इस्तेमाल कर काजल उसका लहंगा ठीक कर देती है और कुछ ही देर में प्रिया शादी करके अपने गरीब ससुराल जाती है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। तो इसलिए वो प्रिया को बुलाने उसके कमरे में जाती है, जहां काजल अपनी देवरानी को सिंपल साड़ी पहने देखती है और साथ में देखती है बेड पर पड़ी सिंपल साड़ियां और 2 सूट को, तो बड़ी हैरान होती है। प्रिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुमने इतनी सिंपल साड़ी पहनी है और ये सारे कपड़े भी बड़े सिंपल से हैं। तुम्हारी बहन फैशन डिजाइनर है, पर तुम इतने सादे कपड़े क्यों पहनती हो। हाँ दीदी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद है और मेरी दीदी बहुत चटक मटक कपड़े बनाती है जो मुझे नहीं पसंद। चलो कोई बात नहीं। कुछ ही देर में प्रिया सबके लिए खाना बनाती है और सभी खाना खाकर प्रिया की काफी तारीफ करते हैं। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, और दिवाकर बेटा, कल बहू को पगफेरे की रस्म के लिए उसके मायके ले जाना। हाँ माँ, मुझे याद है। इतना बोल दिवाकर खाना खाकर ऑफिस के लिए चला जाता है और काजल कुछ सिलाई के लिए कपड़े लेकर कमरे में जाती है और जमीन पर बैठकर एक सूट का कपड़ा काटने लगती है। मेरी देवरानी कितने सादे कपड़े लेकर आई है। अब वो यहाँ से अपने मायके ऐसे सिंपल कपड़े में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। बस आज रात तक का समय है मेरे पास, मैं एक प्यारा सा सूट सिलकर प्रिया के लिए तैयार कर दूंगी। कटिंग के बाद वो मशीन पर बैठती है और सिलाई करती है। सूट सिलते सिलते काजल को रात हो जाती है और प्रिया उसके कमरे में आती है। जेठानी जी, आप रात में किसके लिए ये कपड़े बना रही हैं? शाम का खाना भी बनाना है, आप मुझे बता दीजिए। ये सूट मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मैं तुम्हारी बहन जितनी बड़ी फैशन डिजाइनर तो नहीं, पर छोटी मोटी दर्जी तो हूँ ही। अब तुम यहाँ से अपने मायके जाओगी ऐसे सादे कपड़े पहनकर, तो लोग क्या कहेंगे। अपनी जेठानी का ये प्यार देखकर काजल को अपनी बहन की बातें याद आती हैं, जहां कमरे में एसी में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही प्रिया से शांति कहती है, तू इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर होकर भी अपनी बहन की शादी का लहंगा नहीं बना रही। कम से कम मार्केट जाकर उसके साथ 7 से 8 जोड़े कपड़े तो खरीद ले। अब क्या वो खाली हाथ ससुराल जाएगी? तुझे कपड़ों की पहचान है। बेकार में मैं इसकी शादी में यहाँ आ गई तुम्हारे कहने पर। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रही हूँ इसके साथ मार्केट। नाराज नेहा उसके साथ मार्केट जाती है और पूरे रास्ते उसे सुनाती है, मैं माँ के कहने पर तेरे साथ मार्केट तो आ गई, पर मैं तेरी शॉपिंग नहीं करवाऊंगी। तूने अपनी मर्जी से उस गरीब लड़के से शादी कर रही है ना, तो तू अपनी शादी की शॉपिंग भी खुद कर, और जब सारी शॉपिंग हो जाए तो इस मॉल में आ जाना, मैं यहीं बैठी मिलूंगी तुझे। इतना बोल नेहा सामने मॉल में जाकर बैठ जाती है और बेचारी प्रिया अकेली शॉपिंग करती है। उसे कपड़ों की ज्यादा पहचान नहीं थी, इसलिए वो बाहर पटरी मार्केट से ही सिर्फ 4 सिंपल साड़ी और 1-2 सूट ले लेती है। पर दीदी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद है। हो ना हो, इन दोनों बहन के बीच कुछ तो हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैं भी तो दर्जी हूँ, अपनी देवरानी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी बोले। अपनी जेठानी का ये प्यार देख प्रिया को काफी अच्छा लगता है और अगले दिन प्रिया अपनी जेठानी का बनाया फ्रॉक सूट पहनकर पग फेरे के लिए अपने मायके जाती है और 2-3 दिन बाद, अरे दिवाकर, बहू को छोड़कर आया है तो क्या लेने नहीं जाएगा? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आज शाम को मैं और देवर जी मेरी देवरानी को लेने उनके मायके जा रहे हैं, और मैंने अपनी देवरानी जी के लिए देखो कितनी प्यारी साड़ी बनाई है। अच्छा ठीक है, अब जाओ। अब कुछ ही देर में काजल दिवाकर के साथ प्रिया को लेने उसके मायके जाती है, जहां पहले से ही मोहल्ले की 3 औरतें बैठी होती हैं।
जहां पहुंचते ही काजल अपनी साड़ी प्रिया को दिखाती है और जब मोहल्ले की औरतें ये देखती हैं कि प्रिया की जेठानी उसके लिए एक सुंदर साड़ी बनाकर लाई है तो सभी लोग काफी तारीफ करते हैं। प्रिया बेटा, तेरी जेठानी तो तेरी बहन से भी अच्छी है। तेरी बहन इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई पर आज तक इसने तेरे लिए कपड़ा नहीं सिला। फैशन डिजाइनर बहन से अच्छी तो तेरी दर्जी जेठानी है। इतनी भी कोई अच्छी साड़ी नहीं बनाई है। इसमें क्या है, मैं आंख बंद करके बना सकती हूँ ऐसी 10 साड़ी, पर तुम ऐसी ही ड्रेस डिजर्व करती हो प्रिया। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। बहन, अभी मेरे घर मेहमान आए, बाकी बातें मेहमान के जाने के बाद करना। दामाद जी बेटा, आप लोग बैठो। इतना बोल शांति रसोई में जाती है और घर आई सारी औरतें भी वहां से चली जाती हैं और काजल और दिवाकर दोनों बैठते हैं। प्रिया, ये लो तुम्हारी साड़ी, इसे पहनकर चलना और अब तुम भी तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में हमें निकलना भी है। प्रिया तैयार होने के लिए कमरे में जाती है और काजल रसोई में जाकर शांति से बात करती है। माताजी, मैं शादी वाले दिन से देख रही हूँ दोनों बहनों में इतना मनमुटाव है। आज भी नेहा अपनी बहन से ऐसे बात करके गई है और सब ऐसे क्यों कह रहे थे कि बहन से अच्छी जेठानी है। भला जेठानी बहन की बराबरी कैसे कर सकती है। बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी दोनों बेटियां जब छोटी थी तभी इनके पिताजी गुजर गए। बड़ी मुश्किल और गरीबी झेल कर मैंने इन दोनों को पढ़ाया। मेरी बड़ी बेटी हर चीज में तेज थी और उसने पढ़ाई पूरी करके फैशन डिजाइनर का कोर्स किया, एक अमीर इंसान से शादी की और आज एक लग्जरी लाइफ जी रही है। पर प्रिया पढ़ने में नालायक थी और उसने शादी भी गरीब घर में करी, इसीलिए इसकी बड़ी बहन इससे नाराज रहती है। अच्छा, ये बात है। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। कुछ ही देर में काजल दिवाकर प्रिया के साथ ससुराल आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल खाली समय में बैठकर नई नई डिजाइन के कपड़े बनाती है अपनी देवरानी के लिए। प्रिया देखो, मैंने ये पिंक कलर का नए स्टाइल का स्कर्ट और टॉप बनाया, पहन कर आओ। प्रिया उसे पहन कर आती है। वाओ जेठानी जी, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। प्रिया देखो, ये अभी फुल लेंथ का गाउन बना रही हूँ, इसे कल पहन कर दिखाना। ठीक है दीदी। इसी तरह से काजल अब अगले दिन तक दूसरी ड्रेस भी बना लेती है और प्रिया उसे पहनकर अपने पति से फोटो सेशन करवाती है। अपनी देवरानी को देख काजल बहुत खुश होती है और एक दिन शांति और नेहा को अपने घर अपने बर्थडे पर बुलाती है। माँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं नहीं जाने वाली उस गरीब के घर। अगर उसने मेरी बात मानी होती तो आज वो किसी अच्छे घर की बहू होती। ये तुम दोनों बहन के बीच की नाराजगी है, लोगों के सामने दिखाना बंद करो। तुम्हें मेरी कसम है, अपनी बहन के ससुराल चल। अपनी माँ की कसम की वजह से नेहा प्रिया के ससुराल जाती है। अपनी बहन को देखकर जितनी ज्यादा खुश प्रिया होती है उतनी ही ज्यादा नाराज नेहा होती है। वहीं काजल खाने में सब कुछ नेहा की पसंद का बनाती है और सब बैठते हैं। अरे बहू, आज तुम दोनों ने मिलकर इतना सारा खाना बनाया है। हाँ माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है, हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो नहीं जा सकते, पर अपने घर आए मेहमानों की पसंद का खाना तो बना सकते हैं। आज मैंने सब कुछ नेहा की पसंद का बनाया है। दीदी खाओ ना। नहीं, मेरा पेट भरा है। माँ, काफी देर हो गई है हमें यहाँ आए हुए, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत से काम है। दीदी आप चले जाना, हम आपको रोकेंगे नहीं, पर मेरी भाभी ने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, वो लेती जाना। दिवाकर के कहने पर नेहा कुछ देर और रुकती है। कुछ देर में काजल एक प्यारा सा गाउन लेकर आती है जिसे देख नेहा बड़ी हैरान होती है। ये गाउन मैंने बनाया है। मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं एक बड़ी डिजाइनर बनूं, पर गरीबी और हालात ऐसे थे कि दर्जी बनकर रह गई। पर मैंने अपने शौक नहीं मरने दिए। माना कि हम गरीब हैं पर दिल से अमीर हैं। जरूरी नहीं कि जहां पैसा हो वहीं इज्जत और प्यार हो। इंसान को लग्जरी लाइफ से पहले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना चाहिए और शायद प्रिया ने वही किया। काजल की यह बात सुनकर नेहा को अपने ससुराल की याद आती है, जहां उसे इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर और पैसा कमाने के बाद भी उसकी सास से इज्जत नहीं मिल रही है। पता नहीं क्या देखकर शादी कर ली मेरे बेटे ने तुझसे। तू कितनी बड़ी डिजाइनर क्यों ना बन जाए, कहलाएगी तो एक दर्जी ही, और मेरे घर में दर्जी की जगह नहीं है। एक बार खुद को देख और एक बार हमें देख। मेरे बेटे की बदौलत अमीर हुई है तू। नेहा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी प्रिया नेहा से कहती है, दीदी प्लीज बना मत करना। जेठानी जी ने इस ड्रेस को बनाने में दिन रात एक कर दिया है। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। मैं इस ड्रेस को कब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं और तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे फैसले को गलत कहा। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। मैं चाहती हूँ कि बस मेरी बहन खुश रहे। मैं तो बस इतना चाहती थी कि जो गरीबी और स्ट्रगल बचपन से आज तक हमने देखा है वो तू आगे ना देखे, पर अब लगता है कि तूने सही किया।
काजल अपनी सूझबूझ से दोनों बहन के बीच की दूरियों को खत्म कर देती है और एक बार फिर दोनों बहन में प्यार बढ़ता है। और अब समय समय पर नेहा प्रिया को कॉल करती बल्कि उससे मिलने उसके ससुराल भी आती है। अब काजल को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो नेहा के साथ काम करती है।